ईद में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। मैंने सारा कुछ खरीद तो लिया है ना। एक कुर्ती पजामा, एक गरारे का सूट, 2 जोड़ी सैंडल, कश्मीरी बैंगल्स, 4 कड़े, 4 अंगूठियाँ, एक हार का सेट, बालियाँ। बालियाँ कहाँ है मेरी? उफ, बालियाँ तो मैं लाना ही भूल गई। अभी जाके ले आती हूँ वरना बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अरे मैंने तो अभी तक अपना दर्जी से सूट ही नहीं उठाया। कौन सी डिजाइन लगवानी है आपने? ये वाली? लेकिन आपने तो मुझे पहले कोई और डिजाइन दिखाई थी। ये मैं लगा तो दूंगी, लेकिन जो चार्जेस मैंने आपको बताए थे वो उस वाली डिजाइन के थे। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। नहीं, ये सेम नहीं है, ये अलग है। स्ट्रेट रखे हाथ। आप ये तीसरी बार मेहंदी खराब कर रही है, मैं बार बार नहीं लगाऊंगी। यहाँ सेंटर में AH लिख देना। आप मैरिड हैं? नहीं। नेक्स्ट। आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी मेरी? मैं वेली नहीं बेटी यहाँ पे, मेरे पास और भी बहुत काम है। दिखाइए हाथ। अरे बेटा, ये मेरी बेटी के हाथ में भी थोड़ी सी मेहंदी लगा दो। आंटी मेहंदी थोड़ी लगवाएं या ज्यादा लगवाएं? मैं चार्जेस पूरे ही लूंगी। ये लोग ना ऐसी कर करके बच्चों के फ्री में ही मेहंदी लगवा लेते हैं मुझसे। चले जाइए, सूख जाए फिर आएगा, फिर दूसरे हाथ में भी लगा दूंगी। यार मेरी तो कमर ही टूट गई। आंटी 1000 रुपये? आपके टोटल 1200 रुपये हुए हैं। नहीं, 1000 रुपये आपके, 200 रुपये आपकी बच्ची के। नहीं आंटी, फ्री तो कुछ भी नहीं होता। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था। और निकाले पैसे। अरे इधर लाएं, सब कुछ फ्री। हमने क्या इधर फ्री फाउंडेशन खोली हुई है? अरे यार चाय तो मंगवा ले, आज तो मेरी कमर ही रह गई है। आए। अरे बेटा, तुम्हें ईदी मिल गई, लाओ मेरे पास रखवा दो, तुमसे गुम हो जाएंगे, मुझसे बाद में ले लेना। बाद में हमें अपनी ईदी फकीरों की तरह मांगनी पड़ती है। बाद में हमारी ईदी से रिश्तेदारों के बच्चों को ईदी दी जाती है। बाद में अगर कड़क नोट खत्म हो जाए तो वो भी हमारी ईदी से दिए जाते हैं। और बाद में आप हमें ये ताना मारती हैं, इसलिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था ना कि तू अपनी माँ से ही पैसे मांगे। तुझे इतना से इतना बड़ा कि आज तक हमने तुझसे पैसे मांगे। देखा, इसी वजह से मैं अपनी ईदी नहीं दे रहा। ईदी तो तेरा बाप भी देगा मुझे। ये हमारे पूरे साल का बोनस होता है। अरे नहीं बाजी, आप बात को समझे। मैं आपके सूट नहीं ले सकती, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता भी रमजान चलने, घर में 10 काम भी होते हैं। या तो आप एक काम करें, सूट अभी डाल दे और उठा ईद के बाद लिएगा। बच्ची वैसे तो तुम बड़े ही महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, और मेरे पास आती तुम्हारे पास पैसों के फलसफे शुरू हो जाते हैं। सारी कंजूसी बाजी के पास ही आकर दिखानी होती है। नहीं, मैं भी 1500 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी सिलाई। अरे बाजी, ये सूट तो बड़ा ही प्यारा है। कितने का लिया? 4500। बाजी, ये सूट जितना महंगा है ना, उतनी महंगी इसकी सिलाई भी होनी है। अरे नहीं आंटी, मैं आपके कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। मैं आपसे बेहद नाराज हूं। 2 महीने पहले आपकी बेटी की शादी हुई तो आपने पूरे घर के कपड़े उस शगुफ्ता से सिलवाए। तब आपको ये रज़िया याद नहीं आई। अब मेरी याद कैसे आ गई है? यकीनन ईद की वजह से उसके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, तभी आप मुंह उठा के इधर आई हैं। अगर मैं कपड़े सियूंगी भी तो एक सूट के 2000 लूंगी। आंटी आपको समझ आए तो ठीक, नहीं तो आपके ये सूट पड़े, वापस ले जाओ। बाजी, जो लेस आप बोल रही है वो मेरे पास है नहीं, और बाजार में जा नहीं सकती क्योंकि दिन में मेरा रोजा होता है, रात में मेरे पास टाइम नहीं होता। या तो आप एक काम करें, वो लेस मुझे ला दें, या तो फिर मैं सादा सूट सी दूंगी। अजीब दिमाग खराब। 800 रुपये सिलाई देते हो, फरमाइशी प्रोग्राम देखो इनके। मैं अंधी हूं, मुझे पता नहीं है। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। पागल नहीं हूं मैं, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ये मुंह कोई लगा रहा है, देखो क्या हशर करूंगी मैं यहाँ पे कोई गिरी पड़ी यूं। हाय अम्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने भाई का रिश्ता पक्का कर दिया, वो भी हमें बताए बगैर। हमें तो कानों कान खबर नहीं हुई। ये बात तो मैं गैरों से सुन के आ रही हूँ। अरे अम्मा, हम दुश्मन थोड़ी ना है, हमें भी साथ ले जाती। हम तो अपने भाई का अच्छा ही सोचते। हम भी देख लेते किस घराने की लड़की है, किन तौर तरीकों की है। अरे बाजी, अगर आप साथ चली जाती ना, फिर रिश्ता पक्का नहीं बल्कि रिश्ता टूट कर ही आता। हाय अम्मा, देख रही हो कैसे कैसे अपनी बहन पे इल्जाम लगा रहा है। मैं बता रही हूँ अम्मा, ये उसी लड़की की जबान बोल रहा है, ये इसकी जबान है ही नहीं। अभी से उस लड़की ने इसको अपने काबू में कर लिया, और कराओ उसकी लव मैरिज। नहीं अम्मा, अब तुम खुद ही बताओ। हमारे वक्त पे तो अब्बाजान बड़े ही लव मैरिज के खिलाफ थे हैं। अब क्या हो गया उन्हें? अब ऐसे कौन से सांप सूंघ लिए? मैं बता रही हूँ अम्मा, घर की सफाइयां करो, तुम्हें पक्के तावीज मिलेंगे। उन लोगों ने तुम पे जादू टोने करवा दिए हैं। अम्मा, मैं सारी बातें बर्दाश्त कर लूंगी, मगर ये नहीं करूंगी। अभी कान लगा के अपने भाई की बातें सुन के आ रही हूँ। उस लड़की से कह रहा है कि शादी की शॉपिंग हम साथ करेंगे। हैं? हमारे कोई अरमान नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है अम्मा? है तो ठीक है, फिर आने तो उस लड़की को इस घर में। अगर मैंने भी उसको चैन से जीने दिया ना अम्मा,
तो मेरा नाम भी नरगिस नहीं। अरे अम्मा तुम इस बात पे मान कैसे गई कि शादी के बाद भी लड़की बाहर जॉब करेगी? है हमारी कोई इज्जत नहीं है? अब भी फोन लगा के बोलो कि इस घर की औरतें बाहर जॉब नहीं करती। हाँ तो अम्मा फिर ये भी बताना कि क्यों जॉब नहीं करती थी? हमारी घर की औरतें इतनी नालायक थी, उन्हें कोई जॉब पे ही नहीं रखता था, हर जगह से रिजेक्ट होती थी। हाय अम्मा सुन रही हो ना क्या इज्जत हो रही है हमारी इस घर के अंदर? अभी तो इस घर के अंदर आई भी नहीं है और देख लो हमारे भाई का असल रूप। मैं बता रही हूँ अम्मा ये उसी के हाथों में है। चल बेटा गुड्डू बेटा हम अपने घर पे चलते हैं। अरे नहीं बेटा ये नानी का घर नहीं रहा है, अब ये मामू का घर हो गया है। नहीं अम्मा मैं 1 मिनट भी इस घर में अब नहीं रुकूंगी। चल गुड्डू बेटा चले आजा। अम्मी तुम क्यों कर रही हो? तुम हट जाओ ना, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। कौन हम दोनों? तू और मैं और कौन? बिना बात हम दोनों। हम दोनों में मुझे क्यों गिन रही है तू? क्यों तू नहीं करेगी? मैं क्यों करूँ काम? खाती नहीं है। अगर ये सोच कि मैं इस दुनिया में ना होती तो तू कैसा करती काम? बता। ना होती तो ना होती, अभी आंखों से दिख रही है। मैं आंखों देखो चीज को नहीं छोड़ सकती। तू ये समझ ले मेरी बहन इस घर में है ही नहीं। क्यों सोच लूं? क्यों सोच लूं? जब मेरी बहन खाती है तब मैं सोचती है कि मेरी बहन घर में नहीं है। अल्लाह मियाँ जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है प्लीज़ इसको पोस्टपोन करके ईद के बाद करवा दो। वो ना मैंने बड़ी मुश्किलों से ईद का सूट बनवाया अम्मा से बोल के बनारसी का। और अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी को एक अच्छा सा दामाद देना। मेरी कोई स्पेसिफिक डिमांडें नहीं है, बस लड़का कोरियन हो, हाइट 6 फीट हो, बॉडी बिल्डर हो और मैं कोई ज़्यादा लालची भी नहीं हूँ। बस 2-4 बंगले हो, 5-6 गाड़ियाँ हो और अपना खुद का बिजनेस हो। अल्लाह मियाँ मैं गुनाहगार नहीं हूँ, ये मोहल्ले वाले मुझे करते हैं। क्या ज़रूरत है शगुफ्ता को आके मेरी अम्मी के कान भरने की? फिर मैं उल्टी सीधी ऑल फॉल बकती हूँ, फिर मोहल्ले वाले बोलते हैं ये रमज़ान में भी गालियाँ बकती है। अल्लाह मियाँ एक दुआ मैं दिल से मांगती हूँ, ये जो मेरी छोटी बहन है ना इसको अगले रमजान तक जल्दी से बड़ा कर देना ताकि सारी इफ्तारी के बर्तन में इससे धुलवाऊं। 4 ऐसे सुपर पावर वाले रिश्तेदार जो आपके खानदान में पाए जाते हैं। नंबर 1 फुप्पो। इनकी सुपर पावर होती है आग लगाना। जितनी जल्दी गैस पर आग नहीं लगती उससे ज्यादा जल्दी पूरे खानदान में आग लगा देती हैं। और कोई शादी का इवेंट आ जाए तो इनका मुंह बनाना कंपलसरी है। नंबर 2 मामी। इनकी सुपर पावर होती है जहर उगलना। जितना जहर पूरे सांप में नहीं होता उससे ज्यादा जहर इनकी एक जुबान में होता है। और जहाँ जहाँ ये अपना मुंह खोलती है वहाँ अपनी जहरीली जुबान से फसाद खड़ा करवा देती हैं। नंबर 3 चाची। इनकी सुपर पावर होती है काला जादू। जितनी जल्दी जलकर कोयला काला नहीं होता उससे ज्यादा जल्दी इनका काला जादू असर करता है। और अगर कोई खानदान में तरक्की कर ले तो उस पर फौरी काला जादू करवा के उसको बर्बाद कर देती हैं। नंबर 4 खाला। इनकी सुपर पावर होती है चुगलियां करना। जब तक ये दिन भर फोन पे 2 की चाल लगाकर चुगलियां ना करे इनका पेट हल्का नहीं होता। और ये इतनी सफाई से चुगलियां करती है कि किसी को शक भी नहीं होता और सामने वाले का पूरा घर का घर उजड़ जाता है। अगर आपके खानदान में भी ऐसे सुपर पावर वाले रिश्तेदार पाए जाते हैं तो भेज दो ये वीडियो उनको। छोड़ना यार, तू क्यों अपने आंसू जाया करिए उस गधे के लिए। मलाइका मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मलाइका को तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ओ हेलो, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हर जगह घुस जाती है तू। ज्यादा ना कबाब में हड्डी नहीं बनी है, हम दोनों का मैटर है, इसको हम हैंडल कर लेंगे। तू जा यहाँ से। देख तू मेरी दोस्त से इस तरह बात नहीं कर। देखियो मलाइका इसकी कैसी जुबान चल रही है। मैं तो तुझे पहले ही बोलती थी ये तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुझे ही पता नहीं क्या नजर आया इस गधे के अंदर। अरे यार तू मुझे पहले एक बात बता, तुझे 2 लोग एक साथ में अच्छे नहीं लगते क्या जलकुकड़ी? मलाइका मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, समझा ले अपने बॉयफ्रेंड को वरना इसका मैं मुंह तोड़ दूंगी यहीं खड़े खड़े। छोड़ दे फिजा, इसके मुंह मत लग। हाँ चल तू तोड़ के दिखा, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, हाथ तो लगा मुझे। यार प्लीज चुप हो जाओ। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? एक काम करो दोनों ही बाहर में जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन यार मलाइका मेरी बात तो सुन। यही चाहते थे ना तुम, वो मुझसे नाराज हो जाए और हम दोनों अलग अलग हो जाए। तो तुम भी मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, इस जन्म में तो तुम कभी भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाओगे, गधा कहीं का। अरे यार मलाइका मेरी बात तो सुन। अम्मी ईद का चांद नजर आ गया, ये भाई कहाँ पर है? उससे बोले मुझे पोलर छोड़कर आए। अरे तो पोलर जाने की क्या जरूरत है? अम्मी जरूरत तो ना मुझे किचन में जाने की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे पूरा रमजान किचन में घुसा के पकोड़े बनवा के मेरा मुंह भी पकोड़े जैसा कर दिया है। और अब मैं पोलर भी ना जाऊं। क्या मतलब कश्मीरी बेंगल्स महंगे, सादी चूड़ियां पहन लो। अगर तुम मुझे कश्मीरी बेंगल्स नहीं दिला सकते ना तो इससे अच्छा आप मेरा रिश्ता ही कर दें। नहीं मेरा रिश्ता कर दे, कम से कम मेरे ससुराल से अच्छी सी ईदियां तो आएंगी। हेलो चांद रात मुबारक। क्या मतलब मेरी चांद रात चांद को देखे बगैर नहीं होती? हसन सुधर जाओ तुम। लो देख लो अपने चांद को, अपनी चांद रात मना लो। अच्छा बात सुने, यहाँ ना छोटा सा साइड में हसन लिख के उसके आगे दिल भी बना देना। वैसे क्या आप मैरिड हैं? नहीं लेकिन कभी ना कभी तो हो जाऊंगी। वो ये देख मेरी मेहंदी पॉलर से लगवाई, अच्छी लग रही है ना। साइड में ना तेरे जीजू का नाम भी लिखवाया मैंने। अरे शबाना तेरी ये तैयारियां पूरी हो गई हैं तो आकर बर्तन धो दे।
जी अम्मी धो रही हूँ। ये मेहंदी मैंने पॉलर से इसी वजह से तो लगवाई है ताकि मैं किचन के बर्तन रगड़ रगड़ के धोऊं। आया शबाना, क्या हुआ तुझे? अम्मी दर्जी ने मेरा सूट नहीं सिया, कह रहे जोड़े तो आसमानों पे बनते, हमसे ईद के बाद बनवाना तुम। मेरी तो ईद बर्बाद हो गई। आ करो, खाना खाओ। नहीं खाना, नहीं खाना। अब खाओगे, अब खाओगे। बेटा खाना ईट करो, ईट करो।